हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी वारी एनर्जीज के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल गई है। मतलब अब ये अपना आईपीओ लेके आ सकते हैं। और इस आईपीओ का अगर इश्यू साइज देखें तो 3000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है, क्योंकि 3000 करोड़ का ये फ्रेश इश्यू लेकर आएंगे। अब वारी एनर्जीज के आईपीओ को लेकर लोगों के मन में यह सवाल है कि इसके अंदर क्या शेयर होल्डर कोटा है, और अगर है तो इसकी पेरेंटल कंपनी कौन सी है, कौन सा शेयर लेना है, लास्ट डेट कौन सी है, वो सारी चीजें लोगों के मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा जो ये कमेंट्स आ रहे हैं इसकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाए। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस आईपीओ की इतनी ज्यादा चर्चाएं क्यों हैं। तो इसकी चर्चा होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये सेक्टर जो है फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। क्यों? क्योंकि देखिए सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है। अब जितने भी इंडिया के अंदर सोलर प्लांट्स लगते हैं या फॉरेन के अंदर भी लगते हैं, ये विदेशों में भी सप्लाई करती है। तो जहां पर भी लगेंगे तो सोलर पैनल की तो जरूरत पड़ेगी। हर कंपनी जो सोलर प्लांट लगाती है खुद सोलर पैनल मैन्युफैक्चर नहीं करती है, वो वारी रिन्यूएबल्स या वारी एनर्जी जैसी कुछ कंपनी है उनसे संपर्क करती है। तो क्या कि जितने सोलर प्लांट्स लगेंगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में तो ये बढ़ने ही वाले हैं, तो उतनी ही ज़्यादा सोलर पैनल्स की डिमांड रहेगी। और उसके अंदर ये लीडिंग कंपनी है, इस कारण इस आईपीओ की ज़्यादा डिमांड चल रही है। अब आपका सवाल है कि क्या इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है। तो पहले देखिए, अगर किसी भी आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा होता है तो हमें उसकी पेरेंटल कंपनी का शेयर लेना पड़ता है। कोई पेरेंटल कंपनी अगर उस लिस्टेड हो तो क्या इसकी कोई पेरेंटल कंपनी है? तो इसकी कोई भी पेरेंटल कंपनी लिस्टेड नहीं है। अब आप कहेंगे है तो सही वारी रिन्यूएबल्स। तो वारी रिन्यूएबल्स जो है कंपनी, वो उसकी पेरेंटल कंपनी नहीं है, वो उसकी सब्सिडरी कंपनी है। मतलब वारी रिन्यूएबल्स जो शेयर लिस्टेड है उसकी पेरेंटल कंपनी कौन है? वो है वारी एनर्जी, जिसका आईपीओ अब आएगा। तो वारी रिन्यूएबल्स इसकी सब्सिडरी कंपनी तो लिस्टेड है। तो मैंने भी सोचा हो सकता है मान लो कि वारी रिन्यूएबल्स का शेयर ले लें, भले ही सब्सिडरी कंपनी हो, पर पेरेंटल कंपनी में कुछ शेयर होल्डर कोटा रख ले। तो मैंने डीआरएचपी को भी पढ़ा, ध्यान से पढ़ा थोड़ा डीआरएचपी को। तो उसके अंदर एम्प्लॉय कैटेगरी तो दी हुई है, पर शेयर होल्डर कैटेगरी को लेकर कोई भी चर्चा मुझे देखने को नहीं मिली। हो सकता है मेरे से कोई पॉइंट वगैरह मिस हो गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी लगभग 99% मुझे सही लग रहा है कि भाई इसके अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं है। तब ये चीज क्लियर है कि भाई वारी एनर्जीज का जो आईपीओ है इसके अंदर कोई भी शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं है। अब आगे और भी इस आईपीओ की डिटेल्स लेते हैं। और देखिए, अभी बहुत सारे आईपीओ आए थे सितंबर महीने के अंदर, और आने वाले टाइम अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर भी काफी सारे आईपीओ की अनाउंसमेंट होती ही जा रही है। और दोस्तों, हर आईपीओ में भी पैसा लगाना थोड़ा रिस्की काम है। प्रॉपर रिसर्च के साथ सही आईपीओ चुनना जरूरी है। हर किसी के पास रिसर्च का टाइम नहीं होता है। तो अभी मैं रिसेंटली एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म स्वास्तिका चेक कर रहा था, जो कि एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें कॉल एंड ट्रेड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेडिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर देता है, जो आपको आईपीओ और स्टॉक्स चुनने में आपकी मदद करता है। इनके पास 32 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है, जिससे आपको ट्रस्टेड रिकमेंडेशंस भी मिलती है, और आईपीओ के अलावा स्टॉक सजेशंस भी देते हैं। और मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो देखा पिछले क्वार्टर के इनके जो स्टॉक्स रिकमेंडेशंस थे वो भी अच्छे परफॉर्म किए हैं। ये प्लेटफॉर्म मुझे रिलायबल भी लगा, क्योंकि एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, एनएसडीएल, सीडीएसएल इन सभी से अवॉर्डेड है। और इंडिया के टॉप 100 सिटीज में इनके ऑफिसेज हैं, जहां आप डायरेक्टली जाके एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हो। ये काफी वेल ट्रेन्ड और प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही आपको एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। कॉल एंड चैट पे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो आप भी एक बार चेक कर सकते हो स्वास्तिका, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी बहुत फास्ट है, आसान है, और वेबसाइट भी बहुत ईजी टू यूज है। तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, वारी एनर्जीज के आईपीओ की और भी डिटेल्स लेते हैं। तो ये आईपीओ मैंने आपको बताया कि इसका टोटल इश्यू साइज जो है 3000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। 3000 करोड़ रुपए का तो ये फ्रेश इश्यू लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ ओएफएस का पोर्शन भी होगा, जिसके अंदर प्रमोटर्स या जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं कुछ अपनी हिस्सेदारी सेल करेंगे। ठीक है, तो 3000 करोड़ से भी ज्यादा का इश्यू साइज होगा। तो 3000 करोड़ जो का फ्रेश इश्यू है, उसमें से 2500 करोड़ रुपए क्या करेंगे, ये अपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाले हैं उड़ीसा के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि सोलर वेफर, सोलर सेल और पीवी मॉड्यूल वगैरह मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं लगाएंगे, 2500 करोड़ रुपए उसके अंदर यूज में लेंगे, ओडिशा में लगने वाली है। अभी इसकी एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो है गुजरात के अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई जो फ्रेश इश्यू का पैसा है उसको बहुत अच्छी तरीके से ये यूज ले रही है। अभी देखिए, अभी भी ये लीडिंग पोजीशन के अंदर है सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने में इंडिया के अंदर। और उसके बाद और ज़्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ओडिशा के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएगी तो इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब लगातार इसकी ग्रोथ होने की संभावनाएं हैं।
और गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम्स वगैरह होती है रिन्यूएबल एनर्जीज को प्रमोट करने के लिए, उसका भी फायदा इसको मिला है। अभी अगर अदर कंपनी से कंपेयर करें जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है, तो वारी एनर्जीज की अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखें तो 12,000 मेगावाट की है। सेकंड नंबर पर आती है अदानी मुंद्रा, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4,000 मेगावाट। मतलब सेकंड नंबर से 3 गुना बड़ी कंपनी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से। और जो प्रीमियर एनर्जीज का भी IPO आया था, मतलब कुछ ही दिन पहले आया था, मुझे लगा था कि ये सेकंड लार्जेस्ट सोलर सेल या सोलर पैनल मैन्युफैक्चर बनने वाली कंपनी है। तो अभी मैंने रीड किया ना, तो क्योंकि हर जगह यही न्यूज़ चल रही थी कि ये सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब लीडिंग है, तो लीडिंग कंपनीज में प्रीमियर एनर्जीज का नंबर आता है। तो उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 2400 मेगावाट की, तो वो लगभग अभी 7वें नंबर पर है। तो अब देखिए प्रीमियर एनर्जी जो इससे काफ़ी छोटी कंपनी है, उसकी भी डिमांड इतनी ज़बरदस्त रही थी, तो इस IPO की डिमांड भी काफ़ी अच्छी रह सकती है, क्योंकि ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसके अलावा ये एक्सपोर्ट वगैरह भी करती है, इंडिया के अलावा बाहर काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये सोलर पैनल वगैरह अपने सप्लाई करती है। अब इसका IPO कब आ सकता है? तो इसका IPO जो है अक्टूबर महीने के अंदर आ सकता है। अब सेबी से तो मंजूरी मिल गई है, अब इनको IPO लेकर आना है, जो भी इनकी तैयारी वैयारी करके उसके बाद IPO जल्दी से लेके आ सकते हैं। और वैसे इसने DRH भी पिछले साल फाइल की थी, फिर कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करके अब जाके मंजूरी इनको मिली है। तो ऐसे बहुत सारे IPOs है जिनको मतलब DRH भी फाइल किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, पर उनको कुछ ना कुछ उसके अंदर बदलाव करके बाद में मंजूरियाँ मिली है। और उसके अलावा दोस्तों अभी अक्टूबर महीने में आएगा, तो अक्टूबर महीने में और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े IPOs आ सकते हैं। जैसे ये भी चर्चा है कि Hyundai का IPO भी हमें देखने को मिल सकता है अक्टूबर महीने के अंदर, उसकी भी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। और Hyundai IPO के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा Hyundai लिखकर, तो मैं उस पर जरूर और वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा मोबीक्विक और भी काफ़ी सारे IPOs आते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। और उसके अलावा भी अभी काफ़ी सारे IPOs चल ही रहे हैं और मैं आपको अपडेट वगैरह रेगुलर करता रहता हूं, हमसे जुड़े रहिए। और वारी एनर्जीज के IPO पर भी कुछ भी अनाउंसमेंट आती है डेट्स वगैरह के बारे में, या कुछ भी जो भी शेयर होल्डर कोटा के बारे में भी कुछ आता है, कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तब तक हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए। उसके अलावा स्वास्तिका के साथ डीमेट अकाउंट खुलवाना मत भूलिएगा और लिंक चेकआउट करना मत भूलिएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।